नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी दिन की सभी बड़ी खबरें। और इस वक्त जो बड़ी खबर है, आगरा से दारोगा की गोली मारकर यहां हत्या कर दी गई। खंदौली में तैनात थे एसआई प्रशांत, जिनकी गोली मारकर हत्या हुई है। नहर्रा गांव में दबंगों ने गोली मारी। खेत के विवाद को सुलझाने गए थे दारोगा। दबंग विश्वनाथ ने मारी है एसआई को गोली। आगरा में मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। खंदौली में तैनात दारोगा की हत्या, एक जमीन विवाद को सुलझाने गए थे और इसी बीच यहां के दबंग विश्वनाथ ने गोली मार दी, दारोगा की मौत। आगरा से बड़ी खबर इस वक्त की। दबंग ने विश्वनाथ। आरिफ हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, कैसे ये पूरी घटना सामने आई है? दबंग ने कैसे ये जुर्रत की? देखिए अजय, बहुत बड़ी घटना है। उत्तर प्रदेश में एक दबंग ने सरेआम एक दरोगा की हत्या की गई है। देखिए मसला कुछ ऐसा था कि दो भाइयों के बीच जमीनी विवाद था और उस विवाद को सुलझाने के लिए, उस मसले को सुलझाने के लिए ये दरोगा गए थे। उनके साथ एक सिपाही मौजूद था, लेकिन जो एक पक्ष था बेहद दबंग हो गया और उसने सरेआम गोली चलाई, जिसमें दरोगा की हत्या कर दी गई। लेकिन हत्या के बाद पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, एडीजी मौके पर पहुंचे हैं, एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं और तमाम जो फोर्स है आसपास के इलाकों का वो तैनात कर दिया गया है। लेकिन अजय, सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार वो दबंग इतनी हिम्मत कैसे हुई कि एक दरोगा पर उन्होंने हमला किया और उसकी हत्या कर दी। जी अजय, किस तरह से पूरी घटना सामने आई थी और क्यों ये नौबत आई एक दारोगा के पुलिस टीम के रहते कि दबंग ने गोली चला दी? देखिए अजय, दो भाइयों के बीच जमीनी विवाद था। खेत का विवाद बहुत लंबे टाइम चला रहा था और इसी जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए दरोगा प्रशांत पहुंचे थे। उनके साथ एक सिपाही भी मौजूद था। तो एक पुलिस की पहल थी किसी तरह से अच्छा सा माहौल बन जाए, दो भाइयों के बीच विवाद है वो निपट जाए और जो आज दिन का झगड़ा है वो निपट जाए। लेकिन एक जो पक्ष था, एक जो भाई बताया जा रहा है विश्वनाथ, वो बहुत दबंग था और वो अपने आप को शायद उसी की वजह से पूरा ये विवाद रहा होगा और उसने एक दरोगा की हत्या कर दी। तो कुल मिलाकर यह है कि पुलिस की बड़ी पहल थी, पुलिस का अच्छी पहल थी कि पुलिस किस तरह से मसले को समझाए। लेकिन एक जो दबंग था विश्वनाथ ने, वो उसने एक दरोगा की हत्या कर दी। आरिफ, अब क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? आपने बताया कि तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। दबंग विश्वनाथ कहां है? क्या पुलिस की हत्या ये चढ़ा कि नहीं? देखिए चूंकि अंधेरे का वक्त था, गोली मारने के बाद जो दबंग है वो फरार हो गया। लेकिन पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जो आरोपी है उसकी तलाश में तमाम फोर्स लगा दिया गया है। किसी भी तरह से जो हत्या का आरोपी उसके लिए की जा रही है। चूंकि जो इलाका है, जिस इलाके में वारदात हुई है, वो पूरी तरह से इंटीरियर का इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, पूरी तरह से साधन है। बिल्कुल आरिफ, बिल्कुल जो आप बता रहे हैं अपने आप में ये वाकई बड़ी खबर है। दारोगा पर गोली दाग दी एक दबंग ने, दारोगा की मौत हो गई है। दारोगा मामले को सुलझाने वहां पर पहुंचे थे। दो पक्षों में विवाद था, दो भाइयों के बीच जमीन का विवाद था। इस विवाद को सुलझाने मौके पर पहुंचे, दारोगा पर गोली दाग दी दबंग विश्वनाथ ने, जिसमें दारोगा की मौत हो गई है। आगरा की यह घटना, दबंग विश्वनाथ पर आरोप गोली मारने का। इस वक्त अब पुलिस खंगाल रही है। खंदौली में तैनात थे दारोगा। बड़ी खबर, ये तस्वीर यहां की आप देख रहे हैं जहां पर अब पुलिस मौके पर पहुंची थी और ये गोलीबारी हुई है। आरिफ, तो अब आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में क्या हो रही है? दूसरा पक्ष क्या कह रहा है इस मामले को लेकर? देखिए दूसरा पक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि जो मसला था, जो विवाद था, हम तो उसको सुलझाना चाह रहे थे। लेकिन जो दूसरा पक्ष है जिसने गोली चलाई है, वो किसी भी कीमत पर इस पक्ष को सुलझाने के मूड में नहीं था। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं जो आरोपी है वो खुलेआम बदमाशी करना चाह रहा होगा और जो विवाद को लगातार मेंटेन करना चाह रहा होगा। लेकिन अब जो कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर, चूंकि प्रदेश सरकार का एक साफ तौर पर स्टैंड है कि जो भी आरोपी होगा, जो बदमाश होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए इस पूरे मामले में पिछले लंबे टाइम से मैं दिखता रहा हूं, जो बड़े बदमाश हैं, जो दबंग हैं, उनके खिलाफ सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, तमाम एनकाउंटर किए हैं। तो मुझको लगता है कि पुलिस सख्त एक्शन लेगी और सख्त एक्शन लेना भी चाहिए। अजय, बिल्कुल, तो पुलिस अब तलाश में जुट चुकी है दबंग विश्वनाथ की। ढूंढा जा रहा है दबंग विश्वनाथ को और देखना होगा कब तक ये चढ़ता है पुलिस के हत्थे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, आरिफ हमारे संवाददाता आगरा से बता रहे थे किस तरह से यहां खंदौली इलाके में, आगरा के नहर्रा गांव में एक जमीन विवाद को सुलझाने गए दारोगा पर एक दबंग ने गोली चला दी, जिसमें दारोगा की मौत हो गई है। और
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि पंचायत चुनाव में 1995 के आधार पर आरक्षण दिया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 20 मार्च को एसएलपी दाखिल की गई थी। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान उसका पक्ष पूरी तरह से नहीं सुना गया। यूपी सरकार की ओर से पूरे मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल की गई थी। और एक बार आपको फिर से बताएं कि आगरा से ये बड़ी खबर आ रही है। आगरा के खंदौली में तैनात दारोगा की हत्या कर दी है एक दबंग ने। खेत विवाद को सुलझाने गए थे, इसी बीच दबंग विश्वनाथ ने दारोगा पर गोली दाग दी। और आगरा रेंज के एडीजी राजीव कृष्ण मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव कृष्ण जी, यह अपने आप में हिलाने वाली घटना है। एक दारोगा पर गोली किसने और कैसे चला दी, दारोगा की मौत हो गई। जी, ये बहुत ही एक दुखद घटना है। आज शाम को करीब 7 बजे गांव नहरा है, थाना खंदौली में, यहाँ पर 2 भाइयों का आपस का विवाद था। ये विश्वनाथ और शिवनाथ नाम के 2 भाई हैं जी। इनका आपस में आलू के खेत पर आलू की हार्वेस्टिंग को लेकर के कुछ विवाद था। उसी में विश्वनाथ की कंप्लेंट जो है शिवनाथ ने थाने पर की शाम को। इस सूचना पर तत्काल सब इंस्पेक्टर प्रशांत और कांस्टेबल चंद्रसेन गांव में मौके पर आए और वहां पर उनको देख करके जो विश्वनाथ था वो वहां से भागने लगा। करीब आधे घंटे की हॉट चेस के बाद जब ये सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल उसके पास पहुंचे तो उसने उसके पास एक अवैध वेपन था, उससे उसने फायर किया जो कि सब इंस्पेक्टर श्री प्रशांत के गर्दन में लगा। उससे उनकी मौत हुई है। ये बहुत ही दुखद घटना है। हम सभी लोग यहाँ पर मौके पर आ गए हैं। जो अभियुक्त है उसकी तलाश के लिए कई टीमें बन गई हैं। उस अभियुक्त की तलाशी की जा रही है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, यही बड़ा सवाल है। सब इंस्पेक्टर हमारे सब इंस्पेक्टर हैं जी, जिन्होंने अपने ड्यूटी के दौरान इस अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया है अपनी लाइफ का, उसके लिए, उसके परिवार के लिए शासन की तरफ से और पुलिस विभाग की तरफ से जी जो भी मैक्सिमम उनकी हेल्प हो सकती है वो हेल्प दिलाई जाएगी। और अभियुक्तों को, जो अभियुक्त है उसको किसी भी दिशा में छोड़ा नहीं जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बेसिकली दोनों भाइयों का विवाद था जी, जिसको सुलझाने के लिए हमारे सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल यहाँ पर अपने ड्यूटी के मुताबिक मौके पर आए थे जी। क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि ऐसा क्या हुआ कि दारोगा पर गोली तान दी इस दबंग विश्वनाथ ने? राजीव कृष्ण जी, इसमें जी, हेलो जी बताएं। इसमें इनके पिता की 2 वाइफ्स थी। एक जो बताया जा रहा है, गांव के लोगों द्वारा बताया जा रहा है। You got disconnected, फोन कट गया है। राजीव कृष्ण एडीजी आगरा बता रहे थे कि कड़ी कार्रवाई होगी और शहीद के परिजनों को अधिकतम मदद दी जाएगी। लेकिन मौके पर पहुंचे प्रशांत, जो वहां मामले को सुलझाने पहुंचे थे दबंग विश्वनाथ के भाई की कंप्लेन पर, वहां पर विश्वनाथ ने गोली मार दी दारोगा को। दारोगा की मौत। आगरा की घटना, नहरा गांव में गोली मारी गई है दारोगा प्रशांत को और दारोगा की इस गोली लगने से मौत हो गई। गर्दन में गोली लगी और मौत हो गई। अवैध हथियार से गोली मारी गई। अब पुलिस पूरे इलाके को खंगाल रही है दबंग विश्वनाथ को पकड़ने के लिए। और पंचायत चुनाव की बात करें, आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। मांग की गई है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण का आधार 1995 को बनाया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 20 मार्च को एसएलपी दाखिल की गई थी। इस याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान उसका पक्ष नहीं सुना गया। यूपी सरकार की ओर से इस पूरे मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल की गई थी।
यानी अब पंचायत चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह का आदेश पारित करने से पहले यूपी सरकार का भी पक्ष सुनना होगा। पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 26 मार्च को सुनवाई करेगा। स्थिति साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। जहां आरक्षित सीटें थीं, जहां अनारक्षित सीटें थीं, जनरल के लिए क्या स्थिति थी, महिलाओं के लिए क्या स्थिति थी, वो सभी कुछ उस 1995 के आधार पर सही था और उसी आधार पर होना चाहिए। हमारी यही मांग है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए मनमाना खर्च नहीं किया जा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले चुनाव में जितनी ही खर्च की सीमा रखने के साथ ही नामांकन और जमानत की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। आयोग ने चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के खर्च पर नजर रखने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। तय सीमा से ज्यादा खर्च करने पर जमानत जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। और लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरों के साथ। और आगरा में दरोगा की हत्या के मामले में सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया है। बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया है पूरे मामले का। शाही दरोगा के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम योगी ने दरोगा के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान। दरोगा प्रशांत के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देगी सरकार और एक व्यक्ति को नौकरी भी। बड़ी खबर आपको बताएं इस वक्त की। कुछ ही देर पहले आगरा में दरोगा प्रशांत की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एक विवाद को सुलझाने गए प्रशांत पर दबंग विश्वनाथ पर गोली मारने का आरोप है। तो आगरा में दरोगा की हत्या के मामले में योगी आदित्यनाथ सीएम ने ऐलान किया है, मुआवजे का ऐलान किया है। बड़ा मुआवजा दिया जाएगा। दरोगा प्रशांत के परिजनों को 50 लाख और एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी। अनामिका हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अनामिका, तो सीएम ने सीधे इस मामले का संज्ञान लिया है और मुआवजे का ऐलान भी। अनामिका, आपको बताएं कि कुछ देर पहले की यह घटना आज आगरा में एक मामले को सुलझाने, जमीन विवाद को सुलझाने गए दारोगा पर एक दबंग ने गोली चला दी जिसमें दारोगा की मौत हो गई। आगरा की यह घटना और इसी मामले में अब सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया है। पीड़ित परिवार को, दारोगा के परिवार को 50 लाख का मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी। पश्चिम बंगाल के कांथी में पीएम मोदी की चुनावी रैली के मंच पर एक अलग ही तस्वीर दिखी। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे, तभी एक बीजेपी नेता उनके पैर छूने आए। पीएम ने उन्हें पैर छूने से रोका और खुद पैर छूकर कार्यकर्ता का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने जिस नेता के पैर छुए उनका नाम अनूप चक्रवर्ती है और वो कांथी में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। मंच पर हुए इस पूरे नजारे का वीडियो बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर कुर्सी पर बैठे दिख रहे हैं। ये देखिए, मंच पर बैठे हुए हैं सीएम, तभी एक वहां के स्थानीय नेता आते हैं पैर छूने, मगर उन्हें रोककर पीएम ने खुद उनका पैर छू लिया और आशीर्वाद लिया। जारी है कुछ ही पलों में बाकी खबरों का सिलसिला।